गुरु की महिमा भाग 7। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, पूज्य मस्ताना जी व पूज्य मैनेजर साहब की रहमत की बरसात आप पर बरस रही होगी, ऐसी आशा करता हूँ। गुरु के महिमा के 6 भाग में मैं पंजाबी भाषा में लेकर आया था। अब 7वां भाग हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे कुछ प्रेमी भाई पंजाबी नहीं पढ़ सकते होंगे या पंजाबी में उनके मन की तृप्ति नहीं होती होगी। इसलिए आज गुरु की चर्चा हिंदी में करूँगा। प्रेमी भाई बहनों, इससे पहले कि गुरु की महिमा लिखनी शुरू करूँ, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके साथ ही एक घंटी का चिन्ह प्रकट होगा, उसको भी दबा देना। साथ संगत जी, मैं आपको शेयर, लाइक व कमेंट करने का कष्ट तब तक नहीं देना चाहता जब तक खुद आपका मन खुश होकर लाइक, शेयर व कमेंट नहीं करता। वैसे गुरु का नारा अगर कमेंट बॉक्स में लिख भी दोगे तो गुरु तो प्रसन्न होगा ही, मेरे होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाएगी। वैसे रचनाकार के चेहरे पर मुस्कुराहट कौन लाना चाहता है? जो होता है गुरु के नाम पर ही होता है। साध संगत जी, लगभग सभी महापुरुषों ने शराब, मीट व नारी के लिए पर पुरुष निषेध किए हैं। फिर भी कुछ जिज्ञासु ऐसे होते हैं जो सदगुरु से नामदान तो पाना चाहते हैं, पर किसी बंधनों में नहीं बंधना चाहते। गुरु नानक साहब के पास एक चोर आया, कहने लगा, गुरुजी मुझको भी अपना शिष्य बना लो। गुरुजी ने कहा, बेटा अगर हमारा शिष्य बनना चाहते हो तो चोरी का धंधा छोड़ दो। चोर कहने लगा, गुरुजी मैं तो और कोई काम जानता ही नहीं, चोरी का काम तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। गुरुजी ने देखा कि यह लड़का चाहे चोरी करता है पर वचन का पक्का है और इसके मन में वो तड़प है जो एक जिज्ञासु के लिए अति ज़रूरी है। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, तुझे अपना शिष्य बना लेंगे, पर चोरी करने जाओगे तो उतना ही उठाना जितनी ज़रूरत है। शराब तुम 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैग वहाँ बैठकर पीना जहाँ तुझे कोई ना देखे। सत्य वचन कहकर जब चोर जाने लगा तो गुरुजी ने रोकते हुए कहा, एक बात और है बेटा, किसी का नमक खाकर हराम न करना। पाप जिस घर से नमक खा ले उसके घर में चोरी मत करना। ठीक है गुरुजी। चोर प्रणाम करके चला गया। उसी रात चोर शराब पीने के लिए एक एकांत स्थान पर गिलास और पानी ले गया, क्योंकि गुरुजी ने किसी के सामने पीने से मना किया था। गिलास में जब पानी और शराब मिलाकर होठों से लगाने लगा तो गुरुजी का स्वरूप सामने आ गया। उसने आंखें चमकाई, पर जब पीने लगा तो वही स्वरूप सामने। वो शराब पी न सका। उसने बोतल दूर उछाल दी और शराब से हमेशा के लिए तौबा कर ली। अब वह छोटी मोटी चोरी करके घर चलाने लगा। गुरु के बताए अनुसार सिमरन भजन करने लगा। एक दिन राजा के महल में चोरी करने गया। वहाँ सामान बांध लिया। ऊपर से कुछ लटक रहा था। वह एक छिक्का था जिसमें हम खाने की चीज़ का बर्तन रख देते हैं, जिससे चूहे, बिल्ली या चींटियों से बचत रहती है। उसने उतार कर देखा तो वहाँ नमकीन पकौड़े जैसी कोई चीज़ थी। उसने चख कर देखी तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगी। जितना खाया गया उसने खाकर कटोरी रख दी। जब वह सामान उठाने लगा तो गुरुजी की शिक्षा याद आ गई। सब कुछ वही छोड़कर घर आ गया। गुरुजी ने झूठ बोलने से भी मना किया था। सुबह जब राजा ने देखा सामान बंधा पड़ा है, पर चोर एक सुई तक भी साथ नहीं ले गया। राजा ने अपने वजीर को सच्चाई का पता लगाने के लिए कहा। राजा के कोतवाल ने शक के आधार पर कई चोरों को पकड़ लिया। राजा ने पूछा, तुम में से वो कौन है जो मेरे महल में चोरी करने आया था? सारा सामान बंधा हुआ वहीं छोड़कर चला गया। सभी चोर चुप्पी साधे खड़े रहे।
वो ही लड़का चोर बोला, राजन मैं ही आपके यहाँ चोरी करने आया था, पर कुछ भी लेकर नहीं गया। पर क्यों क्यों नहीं कुछ लेकर गया? क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि किसी का नमक खाकर हराम नहीं करना। राजा ने बाकी सब को छोड़ दिया और उसको फांसी का हुक्म दे दिया गया। गुरुजी को भी पता लगा। उन्होंने संदेशा भेजा, चढ़ जा फांसी। वो चोर हर रोज़ सिपाहियों से पूछने लगा, मुझे फांसी कब चढ़ना है? अरे जल्दी करो यार, राजा को कहकर मुझे जल्दी से जल्दी फांसी पर चढ़ा दो। सिपाही और जेलर पूछते, तुझे इतनी जल्दी क्यों हाँ फांसी पर लटकने की? क्योंकि मेरे गुरु का हुक्म है। धीरे धीरे राजा को भी खबर पहुंची कि वो ही चोर लड़का जल्दी फांसी पर लटक जाने को तत्पर है और जल्दी फांसी पर चढ़ने के लिए सिपाहियों और जेलर से जिद करता है। राजा सोच में पड़ा। जेल में उसे मिलने आया। राजा उसके चेहरे के नूर को देखकर हैरान हो गया। फांसी का हुक्म पाए व्यक्ति का तो चेहरा पीला पड़ जाता है, शरीर सूख जाता है, पर यह लड़का तो पहले से भी ज़्यादा सेहतमंद लगने लगा है। उसका वजन तोला गया तो पहले से भी 5 सेर ज़्यादा निकला। राजा ने उसकी फांसी की सज़ा माफ़ कर दी और उससे कहा कि वह अपने गुरु से मिलवा दे। लड़का राजा को लेकर गुरु नानक देव जी के पास आया। गुरु जी ने सबको सच के राह पर चलने की शिक्षा दी। उस राज्य के बहुत से लोग गुरु जी के शिष्य हो गए। गुरु जी ने सबको वहमों भरमों और आडंबरों को छोड़कर सच्चे नाम की शिक्षा दी। इस तरह गुरु जी तपती लुकाई के हृदय ठारते हुए बाला और मर्दाना के साथ आगे के सफ़र को चल दिए। साथ संगत जी, गुरु हमेशा अपने शिष्यों को वो ही शिक्षा देते हैं जो उनके लिए कल्याणकारी हो। वो ही बख्शिश करते हैं जिससे शिष्य का पड़ा हो। हम गुरु से आरोग्य शरीर मांगते हैं पर गुरु जी देते नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु जी चाहते हैं कि इनके कर्मों का भुगतान यहीं पर थोड़ा कष्ट देकर कर दिया जाए। कई बार वो हमें उस बड़े कष्ट से बचाना चाह रहे होते हैं जो इस जन्म के बाद नरकों में भोगने पड़ते हैं। एक गांव के बाहर एक नदिया पड़ती थी। नदिया के पार एक कुटिया में कुछ साधु रहते थे। साधुओं का गुरु निहाल दास अपने शिष्यों को बहुत से नियम में बांध कर रखते थे। जो नियम वो साधुओं को भजन सिमरन के लिए जरूरी मानते थे, उनमें से एक था कि औरतों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी है। गुरु जी की समझ के अनुसार औरत साधुओं के सिमरन में बाधा बन सकती है। एक बार गुरु जी ने अपने चेले ईश्वर दास, जो कि लगभग 55 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, को गांव में भेजा लंगर के लिए आटा और दाल लेने के लिए। एक और चेले बिशंबर दास, जो कि 19 वर्षीय जवान साधु था, को उसके साथ भेजा। वो दोनों चले गए। जब वापस आ रहे थे कि नदिया किनारे एक जवान और खूबसूरत लड़की किसी सहायता की आस में खड़ी थी। उसने बूढ़े साधु की तरफ आस पर निगाहों से देखा। बूढ़ा साधु उसे उठाना तो चाहता था, पर फिर डर गया कहीं बिशंबर गुरुजी को बता न दे। वो उसको एक नज़र देखकर सीधा नदी में उतरकर नदी पार करने लगा। दिल में बार बार एक ही बात आ रही थी, काश मैं उस लड़की को गर्दन पर उठाकर नदी पार कराता तो मज़ा आ जाता। सोचते हुए उसने पीछे मुड़कर देखकर ईर्ष्या की आग में जल उठा। जो गलती उससे नहीं हुई वो बिशंबर ने कर दी थी। वो उस लड़की को कंधों पर उठाकर नदी पार करा रहा था। ईश्वर दास सोचने लगा, कितना मज़ा आता अगर मैं ही उस लड़की को कंधे पर उठाकर नदी पार करवा देता। पर अब क्या हो सकता था। बिशंबर ने दूसरी तरफ लड़की को उतार दिया। बूढ़ा बार बार बिशंबर को यह कहकर डराने लगा, गुरुजी को बताऊंगा, गुरुजी को बताऊंगा। ये डरावे उसने बिशंबर को कुटिया तक पहुंचने से पहले कई बार दिए। बिशंबर शांत रहा, वो कुछ न बोला, पर ईश्वर दास में वो विचार बार बार आने लगा, काश मैं ही उस लड़की को कंधे पर बिठाकर नदियाँ पार करवाता। कुटिया के नज़दीक पहुंचकर वह फिर बोला, देख लेना, गुरुजी को बतलाकर रहूँगा। बिशंबर से ना रहा गया। वो तपाक से बोल उठा, बड़े महात्मा जी, मैंने तो लड़की को कंधे पर उठाया और नदियाँ पार करवा कर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया, पर आप तो अभी भी कंधे पर उठाए हुए हो। क्या गुरुजी से तुम्हारे मन की हालत छुपी रह सकेगी? उसकी बात सुनकर ईश्वर दास बहुत शर्मिंदा हुआ। साथ संगत, हम जो भी अच्छा सोचते हैं
बुरा सोचते हैं, कुछ लोभवश होकर सोचते हैं, कामवश होकर सोचते हैं, अहंकारवश होकर सोचते हैं या मोह प्यारवश होकर सोचते हैं। गुरुजी हमारी हर अवस्था को जानते हैं, समझते हैं। आओ हम सब गुरु की शरण में रहें, उनके बताए मार्ग पर चलें, उनकी बताई युक्ति से नाम सिमरन करें, हर रोज़ भजन सिमरन पर बैठें। एक ना एक दिन गुरु अंदर से हमारा हाथ पकड़ेगा, नाम की लज्जत देगा, बाहर की लज्जतें अपने आप फीकी पड़ जाएंगी। सतगुरु अंदर प्रकट होकर हमारे सभी काम करेगा, किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। प्रेमीगण, अगर आपको इस सत्संग में प्रगटाए विचार या साखियाँ पसंद हो तो मेरे चैनल को के कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रकट करके लिखें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।